माना माना मुझे मोहब्बत करनी नहीं आती, माना मुझे मोहब्बत करनी नहीं आती, लेकिन जरा यह तो बताओ तुम्हें दिल तोड़ना किसने सिखाया। उससे ऐसा भी क्या रिश्ता है, उससे ऐसा भी क्या रिश्ता है, दर्द कोई भी हो याद उसी की आती है। इश्क उसी से करो जिसमें कमियां हजार हों, ये खूबियों वाले चेहरे इतराते बहुत हैं। आता नहीं था हमें इकरार करना, आता नहीं था हमें इकरार करना, न जाने कैसे सीख गए प्यार करना, न जाने कैसे सीख गए प्यार करना। रुकते ना थे दो पल कभी किसी के लिए, रुकते ना थे दो पल कभी किसी के लिए, न जाने कैसे सीख गए इंतजार करना। कुछ रिश्ते हमेशा खास बने रहते हैं, कुछ रिश्ते हमेशा खास बने रहते हैं अपनी मर्यादाओं के साथ। वो सहज होते हैं, एक दूजे को समझते हैं, दुनिया भर की बातें नहीं सिर्फ खुद तक ही सीमित रहते हैं। जाने की जल्दी में लोग अक्सर भूल जाते हैं, जाने की जल्दी में लोग अक्सर भूल जाते हैं, सब कुछ कहाँ ठीक से बंद कर पाते हैं। क्या बात है, सब कुछ कहाँ ठीक से बंद कर पाते हैं। कभी कोई खिड़की उम्मीद की, कभी कोई खिड़की उम्मीद की, तो कभी कोई दरवाजा इंतजार का, जरा सा खुला छोड़ ही जाता है, जरा सा खुला छोड़ ही जाता है। मैंने कोशिश की है इसको एक कहानी का रूप दे करके। शीर्षक रंगे इश्क ही है। भोपाल शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी गली थी, जहाँ एक छोटे किंतु शांत वातावरण वाले मकान में शांतनु रहता था। शांतनु एक चित्रकार था जिसकी दुनिया रंगों से भरी थी। उसकी हर कुची, हर कैनवस पर उसकी भावनाओं के रंग बिखरते थे। पर एक रंग ऐसा था जिसे वो कभी छू ना पाया था, वह था इश्क का रंग। उसकी कला में सभी रंग थे सिवाय उस रंगे इश्क के जो उसे अधूरा सा महसूस कराता था। एक दिन अचानक उस गली में एक नई दुकान खुली, पुराने सामानों की दुकान। शांतनु ने देखा कि वह दुकान एक युवती चला रही थी। फिर उसे पता चला कि उस युवती का नाम सुगंधा है। सुगंधा की आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें हजारों कहानियां सिमटी हों, और उसकी हंसी किसी चिड़िया के चहकने जैसी। शांतनु अक्सर अपनी खिड़की से उसे दुकान सजाते ग्राहकों से बातें करते देखता। धीरे धीरे सुगंधा के व्यक्तित्व के रंग शांतनु के कैनवस पर उतरने लगे। सुगंधा ने वहां आने के बाद कुछ दिनों में उसने भी यह महसूस किया कि किसी की निगाहें उसे निहारा करती हैं। उसकी नज़रें भी बरबस शांतनु के खिड़की पर टिकी रहती थी, जो स्वाभाविक हो जाता है। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच छोटी मोटी बातों का सिलसिला चल पड़ा, लेकिन शांतनु ने सुगंधा को उसके चित्र बनाने के बारे में कुछ नहीं बताया। पहले उसने सुगंधा के दुकान की बाहर की तस्वीरें बनाई, जिसमें पुराने सामानों के बीच सुगंधा की मुस्कान एक नया रंग भर रही थी। फिर उसने उसकी बातों से प्रेरित होकर कुछ अमूर्त चित्र बनाए, जिनमें रंगों का एक नया संगम था। शांतनु को लगा कि उसके भीतर भी कोई नया सा रंग जाग रहा है। यह रंग ऐसा था जो पहले उसे कभी महसूस नहीं हुआ था। यह सुकून देने वाला था और साथ ही बेचैन भी कर रहा था उसे। एक शाम जब शांतनु अपनी एक नई पेंटिंग पर काम कर रहा था, जिसमें उसने सुगंधा की आंखों का गहरापन उतारने की कोशिश की थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने सुगंधा खड़ी थी, हाथ में एक पुराना खूबसूरत सा लालटेन लिए। यह आपको अच्छा लगेगा, आपकी कला को ये और रोशन कर देगा, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी।
शांतनु ने लालटेन लिया और उसे धन्यवाद दिया। उस लालटेन की रोशनी में जब उसने अपनी पेंटिंग को देखा तो उसे लगा जैसे सुगंधा की आंखों में भी वही नया रंग चमक रहा हो जिसे वो अब तक पहचान नहीं पाया था। वो रंग था इश्क का रंग। उस दिन शांतनु ने तय किया कि वह अब तक के सबसे सुंदर रंग को अपने कैनवास पर उतारेगा, रंगे इश्क। अगले कुछ हफ्तों तक शांतनु और सुगंधा के बीच बातें बढ़ती गई। अपनी कला, अपनी कहानियों और अपने सपनों को वे साझा करते। शांतनु ने अपनी पेंटिंग में एक नया रंग भरना शुरू किया। यह रंग सिर्फ लाल या गुलाबी नहीं था, यह उन दोनों के एहसास का मिश्रण था। दोस्ती, समझ और एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान। जब उसकी पेंटिंग पूरी हुई तो वह एक मास्टरपीस बनी थी। रंगे इसका एक सच्चा चित्रण और मिसाल। पेंटिंग में सिर्फ सुगंधा नहीं थी, उसमें शांतनु की भावनाएं थी, उनकी मुलाकातों की खुशी थी और उस नए रंग की पहचान थी जिसने उसकी दुनिया को बदल दिया था। उसने सुगंधा को वो पेंटिंग आखिर दिखाई। सुगंधा ने सोचा भी नहीं था कि शांतनु उसकी पेंटिंग बना रहा था। सुगंधा की आंखों में आंसू आ गए और होठों पर वही प्यारी सी मुस्कान। यह सबसे खूबसूरत रंग है, सुगंधा ने फुसफुसाया, मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत रंग। और इस तरह शांतनु ने न केवल अपनी कला में रंगे इश्क को पाया, बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी उसकी दुनिया अब सिर्फ कैनवस के रंगों तक सीमित नहीं थी, बल्कि सुगंधा के साथ उसकी ज़िंदगी भी इसके रंगों से सराबोर हो चुकी थी। इस कहानी की एक नई शुरुआत मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ करना चाहूँगी कि जब निभाने वाला सच्चा मिल जाए तो जीने के लिए ज़िंदगी कम पड़ जाती है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।